केवल जो शक्ति है वह अपनी भारत की जो परंपरा और संस्कृति जो है और उसका जो मान सम्मान है वो अपने प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, माननीय मोदी जी ने। और उनके पीछे हम सब मानते हैं कोई न कोई धार्मिक शक्ति जुड़ी हुई है, इष्ट जुड़ा हुआ है, भावना जुड़ी हुई है। और पूरे हिंदुस्तान की जो 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है उनका आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में बाजार गए, मैं ज्यादा नहीं कह गए, आप सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, 25 तारीख को एक भी मत अपने घर में न रह जाए, आस पड़ोस में न रह जाए। 5-4 दिन बचे हैं, अपने कोई बाहर भी है, 23 तारीख को स्वाभाविक भी है, तो सभी को कैसे न कैसे करके बुलावें। उनकी व्यवस्था के लिए हमने यहाँ बूथ थे, जो पूरी कार्यकारिणी है, कार्यकर्ता है, बात करें और अपने मत न रह जाए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाकर। राष्ट्र में अनेक विचारधाराओं के लोग हैं और उनके अपने अपने संगठन भी हैं, उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं और उन पार्टियों की विचारधारा है, उनके अपने घोषणा पत्र हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार राष्ट्र के समाज के उत्थान और विकास की कल्पना करते हैं। सबको अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग जिस समाज की कल्पना करते हैं, जिस राम राज्य की कल्पना लेकर के हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिन्होंने नई नवेली दुल्हन की तरह जिसने फांसी के फंदों को चूम चूम करके फांसी पर लटक गए, उन्होंने इसी भारत की कल्पना की थी। भारत माता की जय। जिस दिशा में आज ये देश जा रहा है, जिस तरह से ये राजनीतिक सिरफिरे लोग अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ही नहीं, अब तो महाराज खुद के मुखर होकर बोलने भी लगे और यहाँ तक कह दिया कि जैसे कोरोना है ना, कोरोना को जिस प्रकार से सभी यत्न करके नष्ट किया गया, उसी तरह सनातन धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। क्या कहें, कृषि गोरक्ष और वाणिज्य की जो नीति है न वो सुरक्षित है। हम लोग गांव-गांव में सर्कल बनाते हैं, नवयुवक लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि एक यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति लगानी चाहिए, और लग भी रही है। लगभग सभी गांवों में कहीं वैसे ही बचा हो, जहां न लगा हो, लेकिन लगभग अपने क्षेत्र में तो मैं देखियो कि जनी गांव में जावा बटे महाराणा प्रताप रो सर्कल है। जिस महाराणा प्रताप की मूर्ति का दर्शन करके, उनकी सर्कल की स्थापना करके हम लोग गौरवान्वित होते हैं, आज उसी वंश परंपरा का एक व्यक्ति आपके सामने आया है और वो आपसे और कुछ नहीं मांगता, आपसे आपका विश्वास मांगता है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस राजद्वारा विधानसभा को उन्नति के शिखर पर जो भी यहाँ की आवश्यकताएं होगी उनको मुखर होकर के विधानसभा में उठाऊंगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। उन्हीं महाराणा प्रताप के वंश परंपरा का एक संवाहक हमारे मध्य में आज प्रत्याशी के रूप में खड़ा है और हम सबका कर्तव्य है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनका समर्थन करें, उनके प्रति विश्वास व्यक्त करें। श्री नाथद्वारा तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ये स्थान है और तीर्थ क्षेत्र में इतनी बड़ी विडंबना है। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है, इस धर्मनिरपेक्ष शब्द से मुझे बड़ी आपत्ति है। जो थोड़ा बहुत भी हिंदी भाषा के बारे में ज्ञान रखते हैं
वो शब्द का विलोम अर्थ ही तो जानते हैं ना, विलोम अर्थ लिखो, परीक्षा में आता था ना। तो धर्म का विलोम क्या है? अधर्म। और निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष का विलोम क्या है? सापेक्ष। राष्ट्र में अनेक विचारधाराओं के लोग हैं और उनके अपने अपने संगठन भी हैं, उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं और उन पार्टियों की विचारधारा है, उनके अपने घोषणा पत्र हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार राष्ट्र के, समाज के उत्थान और विकास की कल्पना करते हैं। सबको अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग जिस समाज की कल्पना करते हैं, जिस राम राज्य की कल्पना लेकर के हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिन्होंने नई नवेली दुल्हन की तरह जिसने फांसी के फंदों को चूम चूम करके फांसी पर लटक गए, उन्होंने इसी भारत की कल्पना की थी। भारत माता की जय। इस दिशा में आज ये देश जा रहा है। जिस तरह से ये राजनीतिक सिरफिरे लोग अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही नहीं, अब तो महाराज खुल के मुखर होकर बोलने भी लगे और यहाँ तक कह दिया कि जैसे कोरोना है ना, कोरोना को जिस प्रकार से सभी यत्न करके नष्ट किया गया, उसी तरह सनातन धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। भैया, सनातन धर्म को मैं बता दूं आप सबकी जानकारी के लिए, सनातन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित कोई सिद्धांत नहीं है। ये परंपरा भगवान नारायण से शुरू होती है। सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण ने सृष्टि का संकल्प किया, वहां से नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथाश्च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कार्यमन्य अस्मद गुरोः संतत मानतोष्मि। भगवान नारायण से शुरू होकर के आचार्य, प्रचार, उपाचार्य और शिष्य प्रशिष्य के रूप में ये परंपरा आज तक अखंड अविच्छिन्न चली आ रही है। इसको नष्ट करने की किसकी मजाल है? इसको तो हूण आए, शक आए, यवन आए, अंग्रेज आए, वो नहीं नष्ट कर पाए, तो तुम राइस क्रिश्चियन, तुम इस सनातन धर्म की परंपरा को कैसे नष्ट कर सकते? और तुम नष्ट करने का प्रयास करोगे तो हम कहीं चले गए हैं क्या? हम भी तो खड़े हैं। सनातन धर्म की परंपरा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा आदर्श और अस्तित्व सुरक्षित रहे। इस आदर्श और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे सिद्धांतों के अनुसार देश में शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहती है, हम उसके साथ खड़े। हमें उनका साथ अवश्य देना चाहिए। जो दुर्दशा समाज की हो रही है, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि वतन की फिक्र कर नादां, कयामत आने वाली है, तुझे पता ही नहीं है कि तेरे बर्बादियों के इरादे बुलंदियों पर। देश को बर्बाद करने का, सनातन संस्कृति को नष्ट कर देने का, हमारे आदर्श और अस्तित्व को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे लैंड जिहाद के माध्यम से हो, और चाहे शिक्षा में संक्रमण करके हो, किसी भी तरह से, किसी भी एन केन प्रकारेण जिस तरह से धर्म निर्मूल हो, उसके लिए पूरा प्रयास ये सारे घटक मिलकर के कर रहे हैं।
न गौ माता सुरक्षित है, न हमारी पवित्र नदियां सुरक्षित हैं, न हमारे तीर्थ सुरक्षित हैं। उपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री मौर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री श्रीनाथ जी भगवान की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। श्री एकलिंगनाथ की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की। जो उत्सव है, इस उत्सव में आपके कंधों पर बड़ी विशेष जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यूं है कि यतो धर्मस्ततो जयः, धर्मो रक्षति रक्षितः। और मेवाड़ का तो महावाक्य ही है, मेवाड़ी महामंत्र है, सब वेदन को सार, और जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे।